नोएडा फिल्म सिटी स्थित मारवा स्टूडियो में लीडरशिप डायलॉग ब्रांड्स एंड सोर्सिंग लीडर्स विषय पर एक महत्वपूर्ण संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उद्योग जगत से जुड़े कई प्रमुख विशेषज्ञों और एक्सपर्ट्स ने भाग लिया। इस सेमिनार का उद्देश्य ब्रांड्स और सोर्सिंग सेक्टर से जुड़े पेशेवरों, उद्यमियों और उद्योग विशेषज्ञों को एक साझा मंच प्रदान करना था, जहां वे अपने अनुभवों और विचारों का आदान प्रदान कर सके तथा उद्योग के सामने मौजूद अवसरों, चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर सार्थक चर्चा कर सके। इस दौरान ब्रांड्स एंड सोर्सिंग लीडर्स एसोसिएशन ने आधिकारिक रूप से ग्लोबल आउटरीच समिट 2.0 2026 की घोषणा की है। यह 3 दिवसीय समिट 28 से 30 अप्रैल तक त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दिल्ली में आयोजित की जाएगी। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ की गई। इस अवसर पर नोएडा फिल्म सिटी और मारवा स्टूडियो के संस्थापक डॉक्टर संदीप मारवा ने कहा, ऐसे संवाद कार्यक्रम उद्योग से जुड़े विशेषज्ञों, उद्यमियों और पेशेवरों को एक मंच पर लाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण बीएसएल के चेयरमैन रमन दत्ता, बीएसएल प्रेसिडेंट शिल्पी तिवारी, संजय शुक्ला, काउंसिल डायरेक्टर सस्टेनेबिलिटी रोहित जोशी, दिनेश जैन, छत्रपति रंजित राय, आलोक सक्सेना ने भी अपने विचार साझा करते हुए उद्योग के विकास, ब्रांड्स की मजबूती और प्रभावी सोर्सिंग रणनीतियों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथिगण को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। I'm feeling very happy. I'm feeling honored to be nominated as the brand ambassador for Global Outreach Summit 2.0. This is going to be on 28th, 29th, 30th of April 2026, and large number of 3,000 international and national delegates are expected. 2,000 industry experts are expected. 200 progressive brands are going to be there. 100 eminent speakers are going to be there. 30 plus catalyst dialogues will be talked about, and 30 knowledge sessions we are planning for this conference, and I'm sure this is going to be one of the biggest April show in India. The best part is that we are trying to bring in the best of insights, innovation and inclusivity into this global outreach summit. This convention is going to be of culture, creativity, collaboration and commerce. भारतीय ब्रांड्स को ग्लोबल मार्केटिंग में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे एक्सपर्ट्स इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं जो विभिन्न पॉइंट्स आपके सामने रेफर करेंगे। हम लोग जब इंडियन गारमेंट्स की और ब्रांड्स की बात करते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हमारी कॉम्पिटिटिव प्राइजेस होनी चाहिए, क्वालिटी जो है वो बड़ी ज़बरदस्त होनी चाहिए, हमारी जो आफ्टर सेल सर्विस है वो अच्छी होनी चाहिए, और हमारी जो पब्लिसिटी है, हमारी जो कपड़ों की कंपनियों की, वो एक ज़बरदस्त तरीके से होनी चाहिए ताकि लोगों को ये विश्वास हो जाए कि हम लोग हिंदुस्तान के अंदर खूबसूरत कपड़े तैयार करते हैं, हमारे टेक्सटाइल जो हैं वो किसी भी देश से के बराबर हैं। और ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए सबसे बड़ी बात सस्टेनेबिलिटी की है कि कम खर्चे में अच्छा प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी, अच्छी सर्विस अगर दे दी जाती है तो मुझे लगता है कि हमारा ये जो ट्रेड है पहले से कई गुना आगे बढ़ जाएगा। आप ग्लोबल मार्केटिंग में आगे बढ़ाने के लिए किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? पहली बात तो है कि कोई भी इंडियन ब्रांड अभी तक ग्लोबल नहीं है। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है फॉर इंडियन ब्रांड्स टू गो ग्लोबल, और हमारा आउटरीच समिट का एक वन ऑफ द मेन एजेंडा है इंडियन ब्रांड्स को इंडिया से बाहर ले जाके उनको वहाँ की अपॉर्चुनिटीज दिखाना and how to make them bigger. आने वाले 5-10 सालों में आप लोग ब्रांड्स, ग्लोबल ब्रांड, भारतीय ब्रांड्स को किस तरीके से देखते हैं? अर्ली 70s में इवन यूरोप, अमेरिका के अंदर भी यूरोपियन ब्रांड्स की डोमिनेंस थी। तो आज हम अगले 5 साल में ये इन्विजन करते हैं कि एटलीस्ट लाइफस्टाइल के, शूज़ के, अपैरल के, ज्वेलरी के, कॉस्मेटिक्स के इंडियन ब्रांड्स ग्लोबल जाएं। स्पेन के पास 18 ग्लोबल ब्रांड्स हैं, हमारा एक भी नहीं है। सो इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी एंड बीएसएल इज कमिटेड टू टेक देम टू अ नेक्स्ट लेवल। आर वी वर्किंग ऑन समथिंग, जैसे हमारे यहाँ की जितनी भी लोकल चीज़ें होती हैं जैसे मोजरी, कोल्हापुरी चप्पल, इनको जो बड़े ब्रांड्स हैं, मल्टीनेशनल ब्रांड्स, उसको कॉपी करते हैं विदाउट गिविंग इंडिया एनी क्रेडिट।
तो उसके लिए हम कुछ कर रहे हैं या हमें कुछ करना हमारे प्रधानमंत्री ने जीआई टैग के ऊपर एक मिशन दिया है, स्पेशली टेक्सटाइल एंड फैशन इंडस्ट्री को, कि हमारे को कम से कम 4000 जीआई टैग करने हैं। और जो इंडियन आर्ट, इंडियन आर्टिजन्स, इंडियन हैंडलूम, ये सोशल सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। वी आर कमिटेड टू गेट देम कोलैबोरेटेड विद लार्जर इंडियन ब्रांड्स and international brands. Namaskar, I'm Sanjay Shukla. I'm a board member at BSL and also, a team leader at Tribal, which is one of India's largest buying and design and sourcing services company. The Indian industry is poised right now for a big leap because if you consider the FTAs that the government has done, there are about 9 FTAs with 38 countries. And the government has also supported hugely by having 7 or 8 Mitra parks in India, textile focused. They're providing a lot of incentives to the industry. They're providing a lot of incentives for manufacturers. They are providing a lot of incentives for strategy and policy. So if our industry has to take the next leap forward, there is no better time than today. And BSL is planning and acting as a catalyst to ensure that if there are any chinks in the armor, we can iron them out and we can bring big businesses to India and make sure that Indian industry succeeds and achieves our combined goal of $100 billion by 2030. So we are all working towards that. Jai Hind, Jai Bharat. So basically, you've heard from all of my colleagues that we are having a global outreach summit in April, and today's event essentially, explained what the summit is all about, the fact that we are on the cusp of exponential growth in the Indian apparel industry. Our government already has a target of 100 billion by 2030. We've got FTAs signed. They've done all of the hard work, right? We've got 38 countries which are ready for business. And then what we are doing as BSL, we are bringing CEOs of global brands to the country to basically see the best of the country, so that they have renewed confidence and they are, open to investing and increasing their business in India. My name is Rohit. I'm the Chief Operating Officer and Board Member at BSL. We are at the cusp of great opportunity. There is a massive effort by the Government of India, by BSL, to ensure that the roadmap which we have created for growth in Indian exports is achieved. We are at number 6 as far as UK is concerned and 8th as far as EU is concerned, with the FTA rolling out with the opportunities which BSL has set. I feel that we will be among the top 3 exporters in the region. It's a great opportunity. The roadmap has been shown and all effort is being made to achieve it. I'm Dinesh Jain from Pushpsons Industries Limited. From the Global Outreach Summit, we want to showcase that India is a country which is reliant for textile production, and we are coming with the latest technologies and not only relying on the traditional ways of production. I also represent Rotary International, which is world's oldest charity organization. So we will be collaborating with BSL to show what Rotary is doing, especially in the field of cancer, medicine and water conservation, and look into the possibility of CSR collaborations with the textile producers of India. Thank you. Managing Director of C&R Textiles Private Limited. We are manufacturers and exporters of home textiles and ready-made garments. And this is a great opportunity Global Sourcing Summit is doing to showcase our capabilities, especially in the background of our FTAs, which have been signed with European Union and as well as by UK. It's a huge big market, both combined together, and India has a lot of capabilities in terms of manpower, in terms of technology, and also in terms of a
very stable democratic country. We have a political stable system. We have an independent judiciary, which the other countries, our competitors, do not have. And we must encash all those qualities, and we have to channelize our energies and just think of the growth to increase scalability, to have more technologies, better digitization, and that is how we can capture these markets and bring valuable foreign exchange, more jobs to our country.